हेलो महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाला व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक 3 फेस की मोटर को वाइंडिंग करके दिखाऊंगा जो कि 2 HP का है। तो मैं उसे आपको आज वाइंडिंग करके दिखाऊंगा और उसकी वाइंडिंग करने के बाद उसको कैसे वाइंडिंग किया जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक 3 फेस का मोटर है जिसकी वाइंडिंग जल गई है। और मैं इसकी आज वाइंडिंग और इससे कैसे निकाला जाता है वो आपको दिखाऊंगा, और इसका डाटा कैसे निकालना है आपको, और कनेक्शन कैसे समझना है वो सब के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोटर पूरी तरह से जल गई है। जैसे इसमें सिंगल फेसिंग हो गई है, क्या कुछ कॉइल जले हैं कुछ नहीं जले हैं। तो आपको इसका डाटा निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कनेक्शन इसका समझना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक जगह 3 वायर को एक किया गया है और 3 वायर बाहर सप्लाई के लिए निकले हैं। इसका मतलब 3 वायर एक किया गया है, इसका मतलब ये स्टार का कनेक्शन है। इसमें ये मोटर स्टार में चलेगा। और रह गई बात कि इसकी आरपीएम कितनी है, तो उसको जानने के लिए इसके लीड के जॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कितने आरपीएम की ये मोटर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें कुल 9 जॉइंट लगे हुए दिख रहा है। इसमें कुल 9 जॉइंट लगे हुए हैं। तो 9 जॉइंट का मतलब कि एक फेस में दोस्तों 3 जॉइंट लगेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1400 आरपीएम की मोटर हुई। 3 फेस में 9 जॉइंट, तो यानी कि ये 1400 आरपीएम की मोटर हुई। और अगर ये 900 आरपीएम की मोटर होती तो इसमें जॉइंट और ज़्यादा लगे रहते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 6 कनेक्शन अंदर अंदर किए गए हैं और 6 कनेक्शन बाहर बाहर है, जिसमें कि 3 को सीरीज करके कॉइल बंद किया गया है और 3 को स्टार किया गया है, और 3 तार लीड के लिए पावर सप्लाई के लिए जो कि निकल गए हैं। तो दोस्तों, कनेक्शन आई आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया, आप कभी मोटर खोलना हो तो सबसे पहले आप कनेक्शन की जानकारी लीजिए, उसको कनेक्शन देखिए। तो अब इसे काट करके निकाला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने रुखानी से इसको थोड़ा सा कॉइल काट लिया है। अब मुझे ये देखना है कि इसको कितने से कितने पे बाइंडिंग की गई है। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं अगर आपको उतनी नॉलेज है कि कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट काट के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको डाटा इसका निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो एक एक कॉइल करके आपको कुछ कॉइल निकालना होगा, तो भी आपको मालूम पड़ पाएगा कि इसकी वाइंडिंग कैसे की गई है। तो जैसा कि दोस्तों, जब आप इसके 6 कॉइल निकाल लेंगे उसके बाद से ये ओपन टाइप में हो जाएगा, तब इसके कॉइल एक एक करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो 6 कॉइल तो पहले एक साइड से ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वाइंडिंग 1 से 8 पे की गई है। तो बीच में 6 स्लॉट खाली हैं। तो 6 7 कॉइल आपको उठा करके ही इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ कुछ करके इसके तार को निकाल रहा हूँ। और तार निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके डाटा को कैसे निकाला जाएगा। हालांकि दोस्तों, मुझे तो डाटा मालूम है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है और इसका डाटा कैसे निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से एक एक दो दो तार करके ही इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे डाटा निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी 2 कॉइल निकला हुआ है, और धीरे धीरे करके इसी तरह से 5 6 6 7 कॉइल निकालूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कितने से कितने पे बाइंडिंग, मैं आपको चेक भी कराऊंगा। हालांकि मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसको आपको चेक करा के दिखाऊंगा कि कितने से कितने पे इसकी बाइंडिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ कुछ करके मैं तार तो निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि तार को कितने मेहनत से निकालना पड़ता है। और ये बहुत पतली स्लॉट की मोटर है, और ये 36 स्लॉट का मोटर है। इसमें 36 स्लॉट है। तो 36 स्लॉट के हिसाब से इसमें 18, ये आपका 12 को 3, एक सेट में 3 कॉइल भरा हुआ है।
तो जैसा कि आपको मैंने ये काउंट करके दिखाया कि इसमें कितने से कितने पे वाइंडिंग है, मैं अभी और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक सेट में 3 कॉइल का सेट, जो कि तीनों कॉइल एक ही साइज का रहेगा। और ये एक चैन वाइंडिंग की तरह होती है, जैसे कि बास्केट वाइंडिंग होती है उसी तरह से ये चैन वाइंडिंग होती है। जैसे चैन होता है कि उसको निकालने के लिए पहले एक दाना हटाना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरा दाना हटता है, तो उसी तरह से इसकी वाइंडिंग होती है कि इसको जब भी निकालना हो तो कुछ कॉइल पहले इसको ओपन करने के बाद ही इसका कॉइल निकलना स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ कि ये कितने से कितने पे वाइंडिंग की हुई है। मैं इसे कंफर्म वाइंडिंग भी आपको दिखाऊंगा और मोटर का वायर निकालने के बाद। तो अभी वीडियो आप देखिए कि कैसे इसके तार को निकाला जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग 1 से 8 पे की गई है। और ये 3 के सेट का एक कॉइल है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी। अब इसे आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो इसे प्लास वगैरह से ही खींच के निकाल लूँगा, क्योंकि मोटर आधी जली है आधी बची है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। या तो मोटर दोस्तों पूरा जल जाए पूरी तरह से, तब निकालने में आराम होता है, या तो न जला रहे तो निकालने में आराम होता है। और ये जो आधा जला हुआ रहता है दोस्तों, ये बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि सारे तार एक जगह चिपक जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोटर को आधा से ज़्यादा कॉइल निकाल लिया गया है, और इसी तरह से मैं प्लास से धीरे धीरे करके पूरा तार निकाल दूंगा। और उसके बाद फिर दोस्तों इसमें आएगा इसका डाटा निकालना है। तो डाटा निकालने के लिए इसके कॉइल को गिनना पड़ेगा, इसके तार को गेज करना पड़ेगा, और कितने से कितने में भरना है वो डाटा तो आपको मैंने दिखाई दिया है। तो इस तरह से एक एक करके दोस्तों इसके पूरे कॉइल को निकाल लिया गया है दोस्तों। अब इसे सफाई की जाएगी, और सफाई करने के बाद फिर इसमें पेपर भरा जाएगा। उसके बाद इसकी वाइंडिंग होगी, मैं वाइंडिंग आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें पेपर भर लिया गया है। अब इसमें कॉइल बनाया जाएगा, और कॉइल बना करके भरा जाएगा। तो इसके कॉइल बनाने के लिए पहले एक छोटा सा फर्मा बना लेना चाहिए दोस्तों, कि कॉइल का शेप कैसे बनाना है वो आप देखिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक छोटा सा कॉइल टाइप का बना लिया है फर्मा को सेट करके। अब मैं इसको बनाने के बाद इसे उतार करके इसके स्लॉट में भर करके इसको चेक करूँगा कि हाँ सब कुछ शेप वगैरह अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कॉइल को अंदर बैठा दिया है और शेप परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ना ही छोटा है दोस्तों, बराबर शेप बढ़िया थोड़ा रहेगा तो भरने में आसानी होती है। तो अब कॉइल फाइनल बनाया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फर्मा मेरा एक ही साइज़ का इस पर कॉइल बनेगा। और ये फर्मा मैंने लच्छी कॉइल बनाने के लिए लिया था कि मुझे कनेक्शन न करना पड़े और कॉइल बन जाए। तो ये इस पर ही मैं कॉइल बना लूँगा इसका। तो जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेट में 3 कॉइल मुझे बनाना है, और ये 6 कॉइल का एक फर्मा है। इस पे मैं 6 कॉइल बनाऊंगा और उसको 3-3 कॉइल में डिवाइड कर दूंगा। तो कॉइल को आप बनते हुए देख रहे हैं दोस्तों। कॉइल बनने के बाद फिर इसे उतारा जाएगा, और अभी ये तीसरा कॉइल बन रहा है। अभी इसमें 3 कॉइल और बनेंगे। तो इसी तरह इसमें एक एक कॉइल बनाया जाता है, और टन आपको गिन लेना है। जितना टन रहता है उतने टन पे इसको आराम से बनाया जाता है। और टर्न कंप्लीट होने के बाद फिर ये कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसे भरने की तैयारी की जाएगी। पहले इसको बांध करके ही उतारा जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर बिना बांधे आप कॉइल उतार लिए तो वो सारे आपस में उलझ जाएंगे और फिर तार पूरे ख़राब हो जाएंगे, और आपका बना बनाया मेहनत भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 6 कॉइल मैंने बना ली है, और अब इसे एक एक करके धागे से बांधा जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉइल को धागे से बांधा जा रहा है एक एक करके, और धागे से जब कॉइल बन जाएगा तो फिर इसे फर्मे पर से उतार लिया जाएगा। और उतारने के बाद फिर इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें वाइंडिंग की जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये स्टेप आप देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉइल को धागे से अच्छे से बांध लिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। और अब इसे लूज करके फरमे को इसे उतारा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो पीस कॉइल मैंने भर दी है और इसकी वाइंडिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें देखिए ये 1 से 8 पे बाइंडिंग की गई है और फिर उसके बाद इसको चैन वाइंडिंग की तरह चैन किया जाता है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, जब मोटर काटने से पहले भी देखा होगा कि इसको चैन वाइंडिंग किस तरह से थी तो कैसे निकाला गया था। तो देखिए दोस्तों ये भरने में तो बड़े आराम से भर जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पर अभी डबल लेयर होगा और डबल लेयर होगा उसके बाद इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों 2 कॉइल भर लिए गए थे, ये तीसरा कॉइल को बैठाया जा रहा है। ये तीसरा कॉइल जब इसमें बैठ जाएगा तो इसकी एक सेट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह के इसमें 12 सेट कॉइल भरे जाएंगे, यानी कि 36 पीस कॉइल और 36 पीस। तो देखिए दोस्तों इस तरह से शेप भी मिला लेना चाहिए अच्छे से, इसको अच्छे से दबा के ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप पहले से नहीं दबाते हुए चलेंगे तो बाद में कॉइल बैठाने में बहुत दिक्कत होने लगेगी। अभी तो ये शुरुआत है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना बैठाना है, लेकिन इसको जितना हो सके आप नीचे साइड में बैठा रहिए, क्योंकि उठाने के लिए तो बाद में भी आप इसको उठा सकते हैं। तो एक सेट कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पर दूसरा सेट कॉइल भरने जा रहा हूँ और दूसरा सेट कॉइल भरने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह को किस तरह से भरना है। तो दोस्तों बस इसमें स्लॉट का गैप वगैरह नहीं करना है, बस एक लाइन से चैन को बाइंडिंग करते हुए जाना है चैन की तरह। बस एक दूसरे पे एक एक कॉइल हिस्सा चढ़ता जाएगा और उसके बाद फिर मैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें अब एक सेट कॉइल भर लिया गया है और दूसरे सेट का पहला कॉइल भरा जा रहा है। और इसके बाद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पूरा वाइंडिंग किया जाएगा। और एक सेट के बाद इसमें सपरेटर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर फेस के कॉइल को अलग अलग किया जाता है, इसलिए इसमें इस तरह से सपरेटर काट करके लगाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा सेट इस पर कॉइल पूरा भर लिया जाएगा, फिर उसी तरह इस पर फिर से सेपरेटर लगाया जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें देखिए अभी दूसरा कॉइल भरा जा रहा है एक सेट का, यानी अभी एक पीस की इस पर कॉइल और भराएगा। फिर उसके बाद इस पर सेपरेटर लगा करके फिर से इसकी वाइंडिंग होगी। तो वीडियो को देखें दोस्तों और उसको समझने का प्रयास भी करें। ये देखिए अब इसमें तीसरा पीस कॉइल भरा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें तीसरा पीस भी कॉइल भर लिया गया है, यानी कि ये एक सेट भी पूरी कंप्लीट हो गई है कॉइल, यानी कि इसमें 2 सेट कॉइल भर लिए गए हैं। अब इसमें तीसरा सेट कॉइल भरा जाएगा और इसमें देखिए अब यहाँ से डबल होने लगेगा। ठीक है, एक कॉइल और भरा जाएगा, उसके बाद इसमें मतलब एक सेट का एक पीस कॉइल भरा जाएगा, उसके बाद ये डबल होने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक कॉइल और भर लिया गया है और सपरेटर को इसी तरह से लगा लिया गया है। और इसके बाद अब इसमें कॉइल डबल होने लगेगा, क्योंकि ये डबल लेयर का वाइंडिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे एक कॉइल भरी जा चुकी है पहले से ही, और इस पर अब फिर से भरा जाएगा। तो ये अब थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी टाइट अब इसकी वाइंडिंग होगी, क्योंकि एक साइड कॉइल के लिए तो जगह बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है अब, और दूसरे साइड तो जगह मिलेगा क्योंकि उस पर भी डबल किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें तीसरा सेट भी कॉइल को भर लिया गया है और इसी तरह से इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे कॉइल भरे जाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर में लगभग आधे कॉइल से लगभग भर लिया गया है और इसमें इसी तरह से पूरा कॉइल भर लिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। और भरने के बाद दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी खूबसूरत देखने में भी लगता है, अगर चैन बाइंडिंग आपने की है तो। और बिना चैन के आप बाइंडिंग करेंगे तो उतना खूबसूरत देखने में नहीं लगता है और जगह भी आपको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए इसको चैन बाइंडिंग की जाती है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा कॉयल लगभग भर लिया गया है और इसमें अब 2 पीस कॉयल और भरे जाएंगे और उसके बाद फिर इसके नीचे वाले कॉयल को उठाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरी वाइंडिंग कर ली गई है। अब इसमें आपको 7 कॉयल को उठा करके फिर से बैठाना होगा। तो ये वो 7 कॉयल है आगे का जो मैं दिखाया हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके सातों कॉयल को उठा लिया जाएगा। जैसा कि आप स्लॉट देख सकते हैं इसमें 7 स्लॉट बची हुई है और अब इसमें ऊपर से कॉयल यहाँ से बैठाते हुए आगे बढ़ा जाएगा और जब यहाँ का ये पूरा कॉयल बैठा लिया जाएगा तो फिर उसके बाद इस कॉयल को इसके ऊपर बैठा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी एक चैन वाइंडिंग की तरह हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड का पूरा कॉयल अब बैठा लिया गया है। अब एक एक करके इस कॉयल को इसके ऊपर बैठा दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से एक एक कॉयल बैठा दिया जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, कॉयल उठाने से पहले अगर आपका धागा खुला हुआ है तो उसको कॉयल को धागे से आप अच्छे से बांध ले, नहीं तो उसका टर्न इधर का उधर होगा तो आपको परेशानी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाइंडिंग कंप्लीट है। अब इसका कनेक्शन किया जाएगा। इसमें कुल 36 कॉयल लगे थे, यानी 36 के डबल तार आप जोड़ लीजिए, क्योंकि एक कॉयल का 2 लूप तो उस हिसाब से होता है। और ये देखिए इसका कनेक्शन भी कर लिया गया है दोस्तों। इसमें 1400 आरपीएम की कनेक्शन की गई है। तो वाइंडिंग पूरी तरह सब कंप्लीट हो गया। अब इसे फिटिंग करके टेस्टिंग की जाएगी। क्योंकि मोटर का पूरा पार्ट्स मेरे पास ही है तो मैं इसे आपको फिट करके सिंगल फेस से ही चला करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, इसको सिंगल फेस से चलाते हैं हम लोग। इसमें एक कंडेंसर की सहायता से इसको सिंगल फेस से ही चला लिया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, ये मैं सिंगल फेस से चला रहा हूँ। मोटर मूव कर रहा है, चल रहा है मोटर फर्स्ट क्लास। और इस तरह से एम्पियर वगैरह इसके चेक कर लिए जाएंगे। इसी से मुझे कनेक्शन के बारे में और सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सब कुछ ओके है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाइट चेंज कर रहा हूँ तो स्पार्किंग भी हो रही है। इसका मतलब मैं लाइट से ही चला रहा हूँ, आपको सिर्फ इसी तरह घुमा करके नहीं दिखाया हूँ। तो मोटर पूरी तरह से कंप्लीट है। और इसमें मैं थोड़ा सा टेप पन्नी लगा दिया था कि दूर से आपको समझ में आए कि हाँ मोटर मूव कर रहा है, नहीं तो पता चलेगा कि बस दिखेगा तो सही नहीं कि मोटर घूम रहा है कि नहीं सॉफ्ट। तो इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टेप लगा दिया था। तो दोस्तों मोटर तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आप भी मोटर को इसी तरह ध्यान से खोलें और वाइंडिंग करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने आज 3 फेस मोटर की जो बाइंडिंग करके दिखाई और उसका डाटा शीट वगैरह कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, जिसके लिए मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और कमेंट भी करें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।